Hello everyone. So we have already covered change in demand. We are going to cover change in supply today. तो change इसमें भी जब supply यहाँ सिर्फ supply change हो रही है, demand नहीं change हो रही है. This is case number 2. तो change का मतलब मैंने आपको बताया है there can be increase in supply and there can be decrease in supply. तो पहले हम increase in supply देखते हैं. देखिए ये आपका demand कर्व, ये आपका ये सप्लाई थोड़ा सा ठीक बना देते हैं. ये आपका सप्लाई कर्व है, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. अब यहाँ सप्लाई इंक्रीज हो रही है, डिमांड नहीं इंक्रीज हो रही है. सो हियर द सप्लाई, जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. तो सप्लाई कर्व आपका जो है यहाँ पे आई डोंट नो क्यों ऐसे ये इट इज मूविंग. या ओके, सो ये आपका डिमांड कर्व आपका जो था इट इज, ये आपका डिमांड कर्व था. ओके, नाउ देयर इज अ इंक्रीज इन सप्लाई, राइट. सो इंक्रीज इन सप्लाई, तो सप्लाई कर्व जो है वो आपका आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस, राइटवर्ड शिफ्ट होगा. सो ये ऐसे हो जाएगा लाइक दिस. जस्ट लेट मी करेक्ट इट अगेन. आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें. या नाउ इट इज करेक्ट. थोड़ा बहुत अभी भी प्रॉपर नहीं है. सप्लाई कर्व आपका राइट में शिफ्ट हो गया. सो अब जब सप्लाई कर्व राइट इंक्रीज, जब भी सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट हो गया. अब आप ओल्ड ओपी पे देखिए, एट ओपी क्या है, डिमांड तो नहीं बढ़ रही है, डिमांड तो उतनी है, सप्लाई बढ़ गई. देखो ना, सप्लाई बढ़ गई है, तो देयर इज एक्सेस सप्लाई. और एक्सेस सप्लाई हो जाएगी तो किस में कंपटीशन होगा, देयर इज अ कंपटीशन अमंग दी, यहाँ मैंने लिखा हुआ है सेलर्स. तो दे विल बी रेडी टू सेल एट लो प्राइस. तो प्राइस जो है वो आपका कम हो जाएगा. प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, एंड दिस विल कंटिन्यू टिल न्यू इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड. तो यहाँ पे देखिए, अब ये सप्लाई और डिमांड कर्व, इस जो ओल्ड डिमांड कर्व है और न्यू सप्लाई कर्व, इट इज इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट. ये आपका नया प्राइस हो गया और क्वांटिटी आपकी Q1 हो गई. तो प्राइस जो है आपका कम हो गया ओपी से, ये रहा ओपी से प्राइस, OP1 हो गया, प्राइस जो है वो कम हो गया और क्वांटिटी आपकी जो है वो बढ़ गई है. यहाँ देखिए क्वांटिटी आपकी बढ़ गई है बेटा, ठीक है. सो दिस इज अबाउट इंक्रीज इन सप्लाई कर्व. नाउ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. इसका क्या होता है कि it is expected that replacement of all existing taxes on good X by the proposed single goods and service tax will bring down overall tax on good X substantially low. ठीक है, इसमें आप एक वर्ड मिसिंग है, तो यहाँ पे है it will bring down overall tax on good X substantially. Sorry. Explain the likely chain of effects on price and quantity of good X. Use diagram. तो क्वेश्चन का क्या मतलब है कि बहुत सारे टैक्सेस हैं और उन टैक्सेस को अब रिप्लेस कर रहा है सिंगल टैक्स, दैट इज जीएसटी. और इसकी वजह से जीएसटी की एक सिंगल टैक्स की वजह से ओवरऑल टैक्स जो है वो कम हो जाएगा. अब आपको देखना है ये टैक्स डिमांड का फैक्टर है या सप्लाई का. हमने सप्लाई फंक्शन पढ़ा था,
सप्लाई चैप्टर में ये फैक्टर्स थे ना बेटा, पीएक्स। अगर नहीं आपको याद है तो एक बारी इसकी वीडियो आप दोबारा देखिए सप्लाई की। तो ये जो है आपका टी, टैक्सेशन, तो ये सप्लाई का फैक्टर है। तो टैक्सेस कम हो रहे हैं, बोला ना टैक्स कम हो जाएगा, जीएसटी की वजह से टैक्स कम हो जाएगा। तो टैक्स जब कम हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कॉस्ट कम हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। पहले आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, अब टैक्स कम कर रहे हैं तो आपकी जेब से पैसा कम जा रहा है, कॉस्ट कम हो गई है। और कॉस्ट कम हो जाती है तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो सप्लायर के लिए तो बहुत मोटिवेटिंग है, प्रॉफिट अगर ज्यादा मिलेगा ही विल बी विलिंग टू सप्लाई मोर, सप्लाई विल इंक्रीज। तो ये किसका केस हो गया, इंक्रीज इन सप्लाई का। ऐसे पता लगता है कि क्वेश्चन किसका है। तो सप्लाई इंक्रीज हो गई है। ओके, तो सप्लाई अगर इंक्रीज होती है तो सप्लाई का विल शिफ्ट राइटवर्ड, हमने किया था ना अभी, है ना। तो ये आपका ओल्ड इक्विलिब्रियम है, ये नया इक्विलिब्रियम है। तो सप्लाई जब बढ़ जाएगी तो आप वही लिखोगे, देयर इज अ कंपटीशन अमंग द सेलर्स, दे विल बी विलिंग टू सप्लाई इवन एट लेस प्राइस। ये वाला सारा फ्लो चार्ट यही वाला। एंड एज अ रिजल्ट प्राइस विल फॉल, प्राइस फॉल होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, एंड दिस विल कंटिन्यू टिल न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस इज अटेन्ड। प्राइस जो है वो आपका ओपी से OP1 हो जाएगा और क्वांटिटी जो है आपकी वो इंक्रीज हो जाएगी OQ से OQ। इस तरह क्वेश्चन को करेंगे। नाउ डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। तो ये आपका OP, ये आपका OQ, राइट। अब सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो सप्लाई का विल बी शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, राइट। नाउ ये आपका ओल्ड था। तो अब आप देखेंगे इस OP पे सप्लाई तो कम हो गई है लेकिन डिमांड आपकी ज्यादा है। अभी डिमांड देखो, डिमांड इधर आ रही है और सप्लाई कम है, राइट। सो विच केस इज दिस, it will lead to what, decrease in supply। पहले तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, decrease in supply will lead to leftward shift in supply curve। ठीक है। अब at OP क्या दिख रहा है आपको, सप्लाई इतनी है इस प्राइस पे, नया जब सप्लाई जब आपकी डिक्रीज हो जाती है, सप्लाई तो इतनी है लेकिन डिमांड का भी है ना बेटा, ये डिमांड का भी तो है, इस पे ये प्राइस है रहा, तो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। ओके ओके, जो एक्सेस डिमांड है, देयर इज अ कंपटीशन अमंग बायर्स and there's a competition among buyers, they will be willing to pay higher prices, so price will increase। और जब प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है ना। एंड दिस विल कंटिन्यू टिल न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस, न्यू इक्विलिब्रियम इवन इज अटेन्ड वेयर, देखो ये न्यू इवन है, तो यहाँ पे प्राइस जो है वो आपका OP1 हो गया और जो क्वांटिटी है वो, इसको स्ट्रेट बनाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा स्लिपरी हो रहा है मेरा, फिर भी मैं दोबारा कर देती हूँ एक बारी। OQ1 प्राइस तो बढ़ गया लेकिन क्वांटिटी आपकी कम हो गई है, सो आप कैसे लिखेंगे, न्यू इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड वेयर प्राइस राइजेस फ्रॉम OP टू OP1, प्राइस तो बढ़ गया ठीक है लेकिन क्वांटिटी कम हो गई फ्रॉम OQ टू OQ1, ऐसे, राइट। तो अब इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। हमें बताना है इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा जब प्राइस ऑफ इनपुट इंक्रीजेस।
तो प्राइस ऑफ इनपुट वही अभी जो फंक्शन यहाँ पे जो मैंने किया, देखिए यहाँ लिखा था ना अभी, ये रहा, ये प्राइस ऑफ इनपुट ये है, तो ये सप्लाई का फैक्टर है। तो जब इनपुट का प्राइस बढ़ता है तो प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ गया, ये मैं करा चुकी हूँ सप्लाई में, कॉस्ट बढ़ेगी। आप पहले लेबर को 1000 दे रहे थे, अब 2000 दे रहे हो, प्रॉफिट कम हो जाएंगे, तो सप्लाई अब कम हो जाएगी, सप्लाई डिक्रीज होगी, तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। तो कौन सा केस हो गया, यही ऊपर वाला, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट। इसके आगे सारी यही स्टोरी लिखोगे, कंपटीशन अमंग दी ये, तो इट लीड सप्लाई विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, एक्सेस डिमांड होगा, कंपटीशन अमंग दी बायर्स, पूरा पूरा यही वाला, मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ बेटा, और प्राइस बढ़ जाएगा, ये सारा। तो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस का इम्पैक्ट पूछा है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा, ये अभी सारा यही वाला आप लिखोगे। तो इस तरह एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। This is all for today. In the next video we will be covering the case where there are changes in both demand and supply, right? Thank you.